पाइथन पांडा के अंदर हम दो डेटा फ्रेम को कैसे मर्ज कर सकते हैं और मर्ज करके एक नया डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट होगा, और इसके साथ साथ यदि हमें दो एक्सेल शीट के डेटा को यदि मर्ज करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। इन्हीं सारे क्वेश्चन का जवाब आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए मैं आपको देने वाला हूं। मैं गौरव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं WS क्यूब टेक के चैनल पे, जहां पे आज हम बात करेंगे आपके पास दो ऐसे फंक्शन के बारे में जो आपके डेटा फ्रेम को मर्ज करने के लिए यूज आते हैं। पहला फंक्शन है आपके पास मर्ज फंक्शन, दूसरा आपके पास कॉन्केट फंक्शन। ये दोनों मर्ज करने के लिए यूज लिए जाते हैं। इनके अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके थ्रू आप अलग अलग टाइप से आप मर्जिंग कर सकते हैं। वो सारी चीजें आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो फिर चलते हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर और जरा मर्ज फंक्शन को समझते हैं और कॉन्केट फंक्शन को समझते हैं। तो ये हम जुपिटर नोटबुक के अंदर आ गए हैं और यहाँ पे मैं मर्ज के नाम से पहले एक हेडिंग बना लेता हूँ कि आज हम यहाँ पे मर्ज को समझ रहे हैं दो डेटा फ्रेम के। तो ये हेडिंग में चलते हैं, देन ओके एंड इसको मैं रन कर देता हूँ। तो ये मर्ज की हमारी हेडिंग बन चुकी है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा किसे, पांडास को, और पांडा को एज मैं यहाँ पर पीडी देने वाला हूँ और इसे रन करता हूँ तो ये सक्सेसफुली हमारा रन हो जाता है। देन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो डेटा फ्रेम तैयार करेंगे। तो var1 के नाम से मैं एक डेटा फ्रेम तैयार करता हूँ और डेटा फ्रेम आपके पास पांडा का फंक्शन है। डेटा फ्रेम मैंने बना लिया है और डेटा फ्रेम के अंदर मैं डिक्शनरी के थ्रू यहाँ पर दो डेटा दूंगा, जिसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ए नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ डेटा डालूं। तो ये हमारा डिक्शनरी का सिंटेक्स है जिसके अंदर 4 डेटा डाला मैंने यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक और वेरिएबल बनाता हूँ जो कि है हमारे बी नाम से, और इसके अंदर भी हम डेटा डाल रहे हैं। जैसे हमारे पास 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया एंड 14 हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, एक डेटा फ्रेम तैयार हो चुका है। यदि रन करके देखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से डेटा फ्रेम दिखाई देगा। अब हम क्या करेंगे, एक डेटा फ्रेम और तैयार करेंगे। तो vr वेरिएबल 2 के नाम से मैं एक और डेटा फ्रेम तैयार कर रहा हूँ। और देखिए डेटा फ्रेम आप तैयार कर रहे हैं जब भी आप दो डेटा फ्रेम को मर्ज करते हैं, तो मर्ज करते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है और वो चीज ये है कि दोनों डेटा फ्रेम के अंदर एक पार्ट आपके पास कॉमन होना चाहिए। जैसे कि आपका जिसे बोलते हैं आईडी आपके पास कॉमन होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि दोनों जब डेटा फ्रेम आपस में मर्ज होने जाएंगे तो उनके जो कॉमन पार्ट दिखेगा वो उससे क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ए नाम से वेरिएबल रखा, इसके अंदर 1 2 3 4 यहाँ पर डेटा रख दिया और इसे मर्ज कर रहे हैं। और मैं इसके अंदर का जो डेटा है उसे चेंज कर रहा हूँ। जैसे 21 कर दिया मैंने यहाँ पर, देन इसको चेंज करके 22 कर दिया है एंड इसको 23 कर दिया है और इसको मैंने 24 कर दिया। तो ये दोनों डेटा फ्रेम मैंने यहाँ पे बना दिया। अब दोनों डेटा फ्रेम बनाने के बाद अब हम इसे मर्ज कैसे करेंगे, तो मर्ज करने के लिए हम मर्ज फंक्शन का यूज करेंगे, जिससे मैं pd डॉट मर्ज फंक्शन लगाऊंगा। यहाँ पर मर्ज फंक्शन के थ्रू मर्ज करूंगा। अब इसके अंदर मुझे देने हैं दोनों वेरिएबल के नेम। जैसे मुझे देना है var1 var2 मैं यहाँ पे पास कराऊंगा एंड देन इसे रन करूंगा तो ये हमारे पास क्या हो गया, मर्ज हो गया। लेकिन अभी भी ये प्रॉपर्ली मर्ज नहीं हुए हैं क्योंकि मैंने इनको यहाँ पे वो चीज नहीं बताई कि जो इनका कॉमन पार्ट है। तो मुझे कॉमन पार्ट को यहाँ पे शो करवाना पड़ेगा। अब कॉमन पार्ट को मुझे शो करवाना है और इसके साथ साथ देखिए ये जो वेरिएबल है इसको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा और मुझे कॉमन पार्ट को दिखाना है। तो मैं उसके लिए ऑन इक्वल टू मैं यहाँ पे दूंगा कि ये जो ए है वो आपका कॉमन पार्ट है। तो जैसे ही आप इसे रन करेंगे तो देखिए आपकी जो फाइल है वो मर्ज हो चुकी है, जिसके अंदर देखिए ए वाला जो पार्ट है वो आपका देखिए 1 2 3 4 दिखा रहा है, देन बी वाला जो पार्ट है वो आपको दिखा रहा है और सी वाला पार्ट दिखा रहा है, क्योंकि सी आपके पास ये नीचे का जो डेटा है वो आपको दिखा दे रहा है। इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, दोनों जो डेटा फ्रेम है उसे मर्ज करके एक सिंगल डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि जो बी वाला पार्ट है वो पीछे आ जाए और सी वाला पार्ट आगे आ जाए, तो ये बेसिकली आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें, पहले आप var2 को दे दें और फिर बाद var1 को दे दें और एंटर करेंगे तो देखिए आपके पास दोनों के दोनों पार्ट जो है वो यहाँ पर मर्ज हो चुके हैं और जिसके अंदर सी आगे आ चुका है और बी क्या हो चुका है, पीछे हो चुका है। मैं एक बार के लिए इसे वापस कर देता हूँ var1 एंड मैं इसको कर देता हूँ var2 एंड एंटर करता हूँ तो ये आपका मर्जिंग डेटा फ्रेम दिखाई देगा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि ये जो 4 है इसको 4 ही रहने देते हैं और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज करके 5 कर देता हूँ। मैंने क्या किया, एक डेटा फ्रेम आपके जो सेकंड वेरिएबल है उसमें से एक डेटा को क्या किया, मिस कर दिया है और ऊपर वाले में कंटिन्यूअसली डेटा है आपके पास। मैं इसको अब रन करूंगा तो देखिए आपका जो आपके पास कॉमन डेटा है उन्हीं का आपके पास क्या होगा, एक डेटा फ्रेम तैयार हो चुका है, जिसके अंदर देखिए 0 1 एंड 2 ये आपके पास क्या है, कॉमन डेटा है। तो इसी कॉमन डेटा के अनुसार ही आपके पास क्या हुआ, डेटा फ्रेम तैयार हो चुका है, जिसके अंदर देखिए 1 2 और 3 तक कॉमन है। उसके बाद देखिए 4 और 5 आपके पास दोनों अलग अलग है, देन डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पर आपके पास शो नहीं हो रहे। अब यदि हम यहाँ पर क्या चाहते हैं कि आपके जो सारे डेटा फ्रेम है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे,
तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे पहले एक बार के लिए ऑन पैरामीटर को हटा देता हूँ, देन रन करता हूँ, तब भी आपके पास क्या करेगा, वही काम करेगा। अब हम यहाँ पे अगले पैरामीटर को समझ रहे हैं। अगला पैरामीटर है यहाँ पे हाउ। हाउ के जरिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो मिसिंग डेटा है, मिसिंग डेटा मतलब ए के अंदर जो 4 नंबर जो डेटा है और 5 नंबर जो डेटा है, जो आपके पास बी के दूसरे डेटा फ्रेम में है उसके अंदर है, इन डेटा फ्रेम का जो डेटा है उनको भी आप यहाँ पर नोट डाउन, यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब उसके लिए आपको देना है यहाँ पर हाउ पैरामीटर। हाउ पैरामीटर के अंदर आपके पास बहुत सारे पैरामीटर को आप दे सकते हैं। जस्ट लाइक मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले जो बाय डिफॉल्ट होता है वो होता है आपके पास इनर। तो मैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इनर जो है वो दिखाऊंगा आपको। तो इनर के अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं दिखा देगा। उसके बाद में इसका जो अगला होता है वो होता है लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट आपके पास क्या करता है कि लेफ्ट का जो डेटा है, अब देखिए इसमें भी दो डेटा है, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2। तो वेरिएबल 1 का जो डेटा है वो आपके पास किसका डेटा होगा यहाँ पर, वो आपके पास डेटा होगा यहाँ पर लेफ्ट का। देन आपके पास वेरिएबल 2 किसका होगा, राइट का डेटा होगा। देन आपके पास जो लेफ्ट का डेटा है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, देन राइट का डेटा है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो मैं यहाँ पर आपके पास लेफ्ट देता हूँ और रन करता हूँ। तो देखिए आपका जो लेफ्ट का डेटा है, लेफ्ट के अंदर क्या क्या डेटा है जरा बात करें तो देखिए 1 2 3 4 है आपके पास। तो 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग आपके पास वैल्यू आ चुकी है। लेकिन देखिए इस जो दूसरा डेटा है, मतलब var2 का जो डेटा फ्रेम है, उस var2 के डेटा फ्रेम के अंदर आपके पास 4 नाम का कोई वेरिएबल डेटा नहीं है। तो वहां पे आपके पास क्या आ चुका है, na आ चुका है। ये na आपके पास क्या कर रहा है, वहां पे एक ब्लैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने लेफ्ट को समझा, तो इसी तरह से आपके पास यहाँ पर होता है राइट। तो आप यहाँ पर राइट भी दे सकते हैं। तो मैंने राइट दिया, तो राइट के अनुसार आपके पास क्या हुआ, इसका जो डेटा है वो दिखाई दे रहा। तो इसके अंदर देखिए 4 नंबर जो डेटा है वो यहाँ पर मिसिंग है। तो देन आपके पास देखिए 5 के बाद यहाँ पर आपके पास 3 के बाद सीधा 5 आ चुका है और यहाँ पे देखिए 5 नंबर डेटा नहीं है, तो na आ चुका है। इसी तरह से आपके पास एक अगला डेटा चला जाता है, यहाँ पर अगला पैरामीटर दे सकते हैं, वो है आपके पास आउटर। तो आप यहाँ पर आउटर का यूज कर सकते हैं। आउटर का यूज करेंगे तो आपका दोनों डेटा है वो आपको दिखाएगा। जैसे देखिए ए के अंदर जो भी डेटा है वो आपका, सॉरी जिसके, जैसे देखिए यहाँ पर बी के अंदर जो भी डेटा है वो आपको दिखा रहा है। देन जो सी के अंदर जो डेटा है वो भी आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो जो मिसिंग डेटा है वहां पे आपको क्या दिखा रहा है, na आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन कौन से डेटा आपके पास प्रेजेंट है और कौन कौन से डेटा आपके पास एब्सेंट है। एब्सेंट मतलब कौन कौन से डेटा आपके पास प्रेजेंट है और कौन कौन से डेटा नहीं है। यदि ये आपको यहाँ पे देखना है तो आप देख सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इंडिकेटर पैरामीटर पास करेंगे और इंडिकेटर पैरामीटर को यहाँ पे कर देंगे ट्रू। तो इंडिकेटर पैरामीटर को जैसे ही आप यहाँ ट्रू करेंगे तो देखिए आपके पास दोनों डेटा प्रेजेंट है, दोनों मर्ज हो चुके हैं, देन दोनों मर्ज हो चुके हैं, देन दोनों मर्ज हो चुके हैं, देन लेफ्ट ओनली एंड राइट ओनली आपके पास यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने सारे डेटा में से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से डेटा आपके पास प्रेजेंट है और कौन कौन से डेटा नहीं हुए हैं और वो मर्ज नहीं हुए हैं, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले पैरामीटर के बारे में। तो देखिए अगला पैरामीटर क्या है यहाँ पर कि यदि ये वाला जो नेम है, यदि इसके बी की सी की जगह मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बी कर देता हूँ एंड देन रन करता हूँ, तो यहाँ पे आपको कोई भी डेटा आपको नहीं दिखा दे रहा है, केवल ए और बी आपको दिखा दे रहा है, कोई भी डेटा नहीं दिखा दे रहा है। अब इस केसेस के अंदर आप चाहते हैं कि आपका जो डेटा है वो आपको दिखाई दे, तो वो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगला पैरामीटर पास करेंगे, वो है लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स, और इसे क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट यहाँ पे इंडेक्स कर रहा हूँ, लेफ्ट अंडरस्कोर यहाँ पे यूज करूंगा इंडेक्स का। तो यहाँ पे लेफ्ट अंडरस्कोर इंडेक्स यूज कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं इसको कर रहा हूँ ट्रू। देन कॉमा लगाते हुए मैं राइट इंडेक्स देना चाहता हूँ, तो RIGST राइट अंडरस्कोर इंडेक्स दे रहा हूँ और इसे भी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ट्रू कर देता हूँ। देन मैं रन करता हूँ, तो देखिए आपके पास जो भी आपका डेटा है वो आपको दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर देखिए AX के अंदर जो भी डेटा है वो आपको दिखाई दे रहा है, BX के अंदर जो भी डेटा है वो दिखाई दे रहा है, AY का जो पार्ट है वो भी आपको दिखाई दे रहा है एंड BY का जो भी पार्ट है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपके पास जो भी डेटा है वो आप डेटा एक साथ देख सकते हैं। यदि आपके पास कुछ नेम कॉमन है तो उसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें से वो डेटा देख सकते हैं। अब यदि ये जो आपने डेटा लिखा है, इन डेटा के अंदर आप कुछ चीजें चेंज करना चाहते हैं, चेंज करने का मतलब क्या है, इनके नेम वगैरह चेंज करना चाहते हैं। जैसे ये लिखा है आपके पास AXY BX एंड BY, ये जो लिखा है इसका नेम आप चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए आपको एक अगला पैरामीटर पास करवाना होगा, वो है पैरामीटर आपके पास सफिक्स। सफिक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसका चेंजेस कर सकते हैं। अब कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे दूंगा सफिक्स और सफिक्स इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर पास करा रहा हूँ और दोनों का कुछ नेम दे देते हैं। जैसे मैंने एक का दे दिया नेम
और दूसरे का दे दिया है मैंने यहाँ पर आपके पास आईडी, ये मैंने नेम दे दिया है। देन मैं रन करता हूँ तो देखिए आपके पास ए नेम बन गया है, बी नेम बन गया है, ए आईडी एंड बी आईडी आपके पास बन चुका है, जो कि आपके पास कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट है। यदि मैं इसको चेंज करता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ कि ये मेरा पाइथन से रिलेटेड डेटा है, जैसे देखिए आपके पास ए नेम, बी नेम और ए पाइथन और बी पाइथन, इस तरह से आप देखेंगे तो इनका जो नेम है, जो कॉलम नेम है, वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो चेंज हो जाता है। तो ये आपके पास कुछ पैरामीटर थे मर्ज से रिलेटेड, जिनके बारे में हमने यहाँ पे समझा कि आप दोनों डेटा फ्रेम को क्रिएट करके एक नया डेटा फ्रेम कैसे बना सकते हैं। अब इसे आप क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं और फिर से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इनके जो कंबाइंड डेटा फ्रेम को। तो ये मैंने देखा यहाँ पर। अगला जो है हमारे पास वो है कॉनकेट वाला। कॉनकेट को जरा देखते हैं यहाँ पर। तो कॉनकेट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कॉनकेट के नाम से यहाँ पे एक हेडिंग बना लेता हूँ। तो ये मैंने कॉनकेट के नाम से एक हेडिंग बनाई है। ये भी आपके पास क्या करता है, दो डेटा फ्रेम या फिर बात करें दो सीरीज को आपके पास क्या करता है, ज्वाइन करने के लिए काम आता है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पांडा को तो हमने पहले से ही इंपोर्ट करा रखा है, तो मैं यहाँ पे दो सीरीज बनाऊंगा और उन दो सीरीज को मैं आपको कॉन्केट करके बताऊंगा कि किस तरह से होता है। तो जैसे मुझे दो सीरीज को करना है तो मैं SR1 के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि सीरीज के नाम से होगा और इसके अंदर pd डॉट सीरीज का यहाँ पे यूज करेंगे और सीरीज के अंदर हम डेटा दे देते हैं लिस्ट के अंदर, जैसे 1, 2, 3, 4 दे दिया मैंने यहाँ पर। एंड देन मुझे एक दूसरी सीरीज बनानी है तो मैं SR2 का यूज करूंगा और यहाँ पे pd डॉट और इसी सीरीज का यहाँ पे वर्क करेंगे और मैंने क्या किया, यहाँ पर इनको यूज किया और इसके अंदर मैंने लिया 11, 21, 31 एंड 41, ये दो मैंने सीरीज बना ली है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को एक बार चेक करना है कि ये सीरीज है या नहीं है। तो SR1 को मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ तो देखिए आपका ये सीरीज बन चुकी है। देन मैं SR2 को रन करूंगा तो ये हमारी सीरीज 2 तैयार हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, इन दोनों को मर्ज करना चाहता हूँ और मर्ज करने के बाद एक नई सीरीज क्रिएट करना चाहता हूँ, तो वो आप कर सकते हैं। उसके लिए क्या लगेंगे, pd डॉट कॉनकेट जो फंक्शन है वो आप देंगे और इसके अंदर आपको जो डेटा देना है वो एज ए लिस्ट देना है, जिसके अंदर मैं यहाँ पर SR1 जो हमारी सीरीज है देन SR2 जो सीरीज है, इन दोनों को पास करूंगा। तो देखिए ये आपके पास क्या हो गई, एक नई सीरीज बन के तैयार हो चुकी है, जिसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4 का डेटा है, 11, 21, 31 और 41 का जो डेटा है वो भी आपके पास क्या हो चुका है, मर्ज हो चुका है और एक नई सीरीज आपके पास तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनको मर्ज कर सकते हैं। अब जरा देखिए समझते हैं डेटा फ्रेम से रिलेटेड कि डेटा फ्रेम को कैसे मर्ज किया जा सकता है। तो देखिए ये डेटा फ्रेम के नाम से हमारे पास पहले से दो बने हुए हैं, मैं इन्हीं का यूज करूंगा। तो ये मेरे डेटा फ्रेम है और इसका नाम चेंज करके मैं D1 नहीं देता हूं और इसका नाम चेंज करके मैं D2 दे देता हूं। तो ये जो दो डेटा फ्रेम है मैं इनको यहाँ पे क्या करना चाहूंगा, कॉन्केट करना चाहूंगा, तो कॉन्केट कर सकता हूँ। जैसे देखिए मैं pd डॉट और यहाँ पे क्या करूंगा, कॉन्केट फंक्शन का यहाँ पे यूज करूंगा। तो ये रहा हमारा कॉन्केट फंक्शन, इसी को हम यहाँ पे यूज करते हैं और इसमें SR को हटा के D1 एंड मैं यहाँ पे D2 दे देता हूँ और इसे रन करता हूँ। तो देखिए आपके पास दोनों के दोनों जो डेटा फ्रेम है वो यहाँ पे क्या हो चुके हैं, कॉन्केट हो चुके हैं। इसके अंदर देखिए आपका 0, 1, 2, 3 आ रहा है, फिर 0, 1, 2, 3 आपके पास आ रहा है। इसके अंदर देखिए 1, 2, 3 एंड आपके पास 4 आ गया। देन उसके बाद में आपके पास देखिए 1, 2, 3, 4, 5 आ चुका है, देन 11, 12 एंड 13, 14 आ चुका है। इस तरह से आपके पास क्या हो चुका है, मर्ज हो चुका है। देखिए यदि मैं इससे पहले वाले डेटा फ्रेम के मर्ज की बात करूं तो ये आपके पास कुछ इस तरह से मर्ज हो रहा था, जिसके अंदर आपके जो दोनों डेटा थे वो इस तरह से दिख रहे थे। यदि मैं इसमें से यहाँ से हटा दूं, मर्ज में से ये जो सारा डेटा इसे हटा दूं एंड सिंपल मर्जिंग करूं यहाँ पर, और इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉमन देना हटाना पड़ेगा। तो मैं इसको B1 करके कॉमन हटा देता हूँ। तो ये इस तरह से आपके पास क्या होगा, मर्ज होगा। और इसके अंदर थोड़ा और चेंज करते हुए यदि मैं इसको 4 करके रन कराता हूँ तो ये इस तरह से मर्जिंग दिखाएगा, जिसके अंदर मर्ज पार्ट के अंदर कॉन्केट के अंदर आपके पास क्या होता है, कुछ इस तरह से मर्ज होते हैं सारी चीजें। अब आपके पास देखिए यहाँ पर आपका जो डेटा है वो कॉमन आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये कॉमन को एक साथ लेते हुए मर्ज नहीं करता है, ये जो भी दो डेटा फ्रेम है उनको आपस में मर्ज कर देता है। अब यदि मैं चाहता हूं कि ये जो आपका डेटा फ्रेम जो मर्ज हुआ है वो अकॉर्डिंग कैसे हुआ है, यहाँ पर पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, इस तरह से हुआ है। यदि आप इसे चेंजेस करना चाहते हैं तो आप बेसिकली इसे चेंजेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर पास कराना पड़ेगा एक्सेस को, एक्सेस के अकॉर्डिंग आप इसे मर्ज कर सकते हैं। देन यदि मैं एक्सेस इज इक्वल टू 1 करता हूं तो देखिए ये आपके पास क्या करता है, इस तरह से आपके पास मर्ज कर देता है, जिसके अंदर कॉलम के अकॉर्डिंग मर्ज होता है। यदि मैं एक्सेस इज इक्वल टू 0 पास कराता हूं तो देखिए आपके पास वही आपका जो रो के अकॉर्डिंग मर्ज हो रहा था वही हो रहा है। लेकिन यदि 1 करवाते हैं तो देखिए आपके पास कुछ इस तरह से मर्ज हो रहा है, जिसके अंदर 1, 2, 3, 4 एंड 1, 2, 3, 4 आपके पास दिखा दे रहा है। ABCD का जो पार्ट है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसके अंदर यदि आपके पास दोनों जो वेरिएबल है वो यहाँ पर सेम दिखाई दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके पास कोई एरर नहीं आती है
और आपका डेटा देखिए सिंपल सा मर्ज रहता है। यदि मैं इसको कैपिटल सी करके अलग से करूं तो यहाँ पर ये देखिए दोनों जो डेटा है वो आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास कॉन्क्रेट हो रहे हैं। देखिए हम इसके अब अगले पैरामीटर को समझते हैं। अगले पैरामीटर के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इन सारी चीजों को डिलीट कर रहा हूँ और देखिए यहाँ से भी इनको डिलीट कर देता हूँ। तो ये मैंने क्या किया, अपने जो डेटा फ्रेम है, दूसरा जो डेटा फ्रेम है इसको मैंने क्या किया, कम कर दिया है। देन मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, NA वैल्यू मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो जो डेटा है वो यहाँ पर है नहीं और आपके जो डेटा फ्रेम है नया वाला वो यहाँ पर बन चुका है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ये जो NA वाला जो डेटा फ्रेम है इसे हटा सकते हैं। इसे हटाना कैसे है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए यूज करेंगे ज्वाइन आपके पास पैरामीटर को, और ज्वाइन पैरामीटर के थ्रू हम यहाँ पे दो चीजें दे सकते हैं। पहला है आउटर, दूसरा है इनर। आउटर आपके पास क्या करता है, यूनियन को दिखाता है और इनर क्या करता है, इंटरसेक्शन को दिखाता है। यूनियन का मतलब मैं यहाँ पे बात करूं तो यूनियन का मतलब होता है बहुत सब कुछ, मतलब जितना भी आपका डेटा है वो सबको दिखाए, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो कॉमन पार्ट है वही दिखाए। जैसे यदि मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो मैं यहाँ पर आउटर देता हूं, देन रन करता हूं तो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इनर को पास करा देता हूं, तो इनर को पास कराने पर देखिए जो मेरे डेटा, जो यहाँ पर मिसिंग डेटा है, उन सारे मिसिंग डेटा को मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे शो करवा रहा है कुछ इस तरह से, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखिए जरा इसके अगले पैरामीटर को समझते हैं। तो अगला पैरामीटर है आपके पास की पैरामीटर। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ की पैरामीटर, और की पैरामीटर के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि ये जो आपका जो डेटा है जिसे आप मर्ज कर रहे हैं, अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डेटा को वापस लगा देता हूँ। आपका 3,4 ये आपका डेटा वापस आ चुका है, देन 21, 22 हो चुका है, देन 23 एंड 24 ये आपका हो चुका है। अब ये जो की है, इस की के अकॉर्डिंग आपको डेटा को मर्ज करना है, तो आप इसे मर्ज कर पाएंगे। उसके लिए देखिए मैं इसको, ये जो ज्वाइन है इसे हटा दूंगा और की के अंदर मैं इनकी की के नेम बना दूंगा कि इस नेम से आपके पास की बन जानी चाहिए। तो इसके लिए मैं जैसे यहाँ पर D1 एक की दे देता हूँ, देन कॉमा लगाते हुए, और अगली जो की है वो D2 यहाँ पर मैं कह रहा हूँ की दे रहा हूँ। देन इसे रन करते हैं तो देखिए आपका जो दोनों डेटा है वो यहाँ पर क्या हो चुका है, मर्ज हो चुका है। D1 का जो डेटा है वो भी मर्ज हो चुका है, D2 का जो डेटा है वो भी मर्ज हो चुका है। यदि मैं एक्सेस 0 के अकॉर्डिंग मर्ज करना चाहूँ तो देखिए आपका कुछ इस तरह से एक्सेस 0 के अकॉर्डिंग आपका मर्ज चुका है। तो यहाँ पे जो डेटा आप देख पा रहे हैं मर्ज हुआ वो आपके पास क्या है, डिफरेंट है। जैसे D1 के अंदर आपके पास एक अलग डेटा है, D2 के अंदर आपके पास डेटा आ चुका है। एंड यदि आप यहाँ पर एक्सेस 1 के अकॉर्डिंग मर्ज करते हैं तो एक्सेस 1 के अकॉर्डिंग देखिए आपका D1 का डेटा अलग यहाँ पर है और D2 का अलग जो डेटा है वो यहाँ पर अलग से मर्ज हो चुका है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो मर्जिंग डेटा है उनकी आप क्या कर सकते हैं, की भी बना सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर ये सारे पैरामीटर आप दे सकते हैं। अब देखिए आपके पास क्या है, एक आपके पास 2D डेटा फ्रेम है और एक आपके पास 1D डेटा फ्रेम है। 1D और 2D डेटा फ्रेम का मतलब यहाँ पे बात करूं तो आपके पास जैसे ये एक डेटा फ्रेम आपके पास तैयार हुआ है, इसकी बात करूं तो ये आपके पास एक डेटा फ्रेम है और दूसरा आपका ये डेटा फ्रेम है। और अब आप क्या करना चाहते हैं, इन दोनों डेटा फ्रेम को मर्ज करना चाहते हैं, तो आप बेसिकली इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करना चाहें तो इस तरह से मर्ज हो जाएगा। तो देखिए आपके पास इस तरह से आपका मर्ज हो रहा है। देन यदि मैं यहाँ पर इस डेटा फ्रेम का नाम चेंज करते हुए यदि मैं इसका नाम डी रख देता हूँ एंड रन करता हूँ तो देखिए आपका कुछ इस तरह से आपका जो डेटा फ्रेम है वो आप यहाँ पर मर्ज कर सकते हैं। जैसे देखिए ये बी का डेटा हो चुका है आपका, यहाँ पर देखिए ये जो डी का डेटा है वो आपको दिखाई दे रहा है, देन उसके अंदर ए का डेटा, देन उसके अंदर आपका सी का डेटा, वो आपके पास कुछ इस तरह से मर्ज हो रहा है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा फ्रेम को मर्ज कर सकते हैं। तो आज हमने एक मर्ज फंक्शन को समझा और दूसरा कॉन्केट फंक्शन को समझा, जिसके थ्रू आप दो डेटा फ्रेम या आपके पास पांडा के अंदर दो सीरीज को, या फिर दो आप बात करें आपके जो एक्सेल शीट के जो डेटा है उनको आप कैसे मर्ज कर सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से आपको दो डेटा फ्रेम को मर्ज करना है। तो फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। टिल देन, गुड बाय।